नमस्कार दोस्तों, मैं आपका मित्र मनोज हूं पारस एडेनियम से। आज हम बात करेंगे एक ऐसे पौधे के बारे में जिसका नाम है गुलमोहर पौधा। आज का वीडियो गुलमोहर पौधे पर आधारित है। इसमें हम आपको बताएंगे कि आप घर पर गुलमोहर का पौधा कैसे लगा सकते हैं और इससे अपने बगीचे में खूबसूरती कैसे ला सकते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे अनुरोध है कि अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को सभी पर सेट कर दें ताकि हमारे आने वाले अन्य वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। और साथ ही वीडियो भी लाइक करें और कमेंट करके बताएं कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगा। तो चलिए शुरू करते हैं गुलमोहर पौधे का पूरा परिचय और देखभाल पर वीडियो। सजावटी पेड़ों और पौधों की मूल जिम्मेदारी उस क्षेत्र की सुंदरता को बढ़ाना है जिसमें उन्हें लगाया जाता है। हमें शायद ही कभी औषधीय गुणों वाले सजावटी पौधे देखने को मिलते हैं। गुलमोहर इसका एक उदाहरण है। पंखुड़ियों का लाल रंग और विशिष्ट पैटर्न सदियों से कवियों, लेखकों और चित्रकारों के लिए प्रेरणा रहा है। भारत भर की सड़कों पर गुलमोहर के बहुत सारे पेड़ हैं। अगर आप अभी भी गुलमोहर के बारे में नहीं जानते हैं तो नारंगी लाल फूलों वाला पेड़ आपका ध्यान दूर से ही अपनी ओर खींच सकता है। तो अविश्वसनीय रूप से सुंदर होने और कुछ औषधीय गुणों के अलावा गुलमोहर और क्या करता है? यह छाया प्रदान करता है और शुष्क और अर्धशुष्क क्षेत्रों में मिट्टी के कटाव को नियंत्रित करता है। गुलमोहर के बारे में रोचक तथ्य डेलोनिक्स रेजिया या गुलमोहर बीन परिवार फैबेसी में फूल वाले पौधे की एक प्रजाति है जिसमें फलियां, मटर और सेम शामिल हैं। 19वीं शताब्दी की शुरुआत में प्रकृतिवादी वेंसल बोजर ने गुलमोहर के पेड़ को इसके मूल मेडागास्कर में पाया था। गुलमोहर के फूल ढीले गुच्छों में उगते हैं और इनमें 5 चम्मच के आकार की पंखुड़ियां होती हैं। किनारे थोड़े झुर्रीदार होते हैं। रंग के हिसाब से एक फूल सफेद होता है जिसमें लाल और पीले रंग के धब्बे होते हैं, जबकि बाकी 4 फूल लाल रंग के होते हैं। क्या आप जानते हैं कि गुलमोहर का पेड़ मधुमेह रोधी होता है? गुलमोहर की पत्तियों के मेथनॉल अर्क का उपयोग रक्त में ग्लूकोज के स्तर को कम करने के लिए किया जाता है। केरल में गुलमोहर का दूसरा नाम कैलवरी का फूल है। केरल में सेंट थॉमस ईसाई मानते हैं कि जीसस को एक छोटे गुलमोहर के पेड़ के पास सूली पर चढ़ाया गया था। यह भी माना जाता है कि जीसस क्राइस्ट का खून गुलमोहर के फूलों पर गिरा था, जिससे उन्हें एक चमकदार लाल रंग मिला। अपने बगीचे में गुलमोहर कैसे उगाएं? अपने बगीचे में गुलमोहर का पेड़ उगाने के 2 मुख्य तरीके हैं। पहला बीज से है और दूसरा पेड़ की कटिंग से उगाया जाता है। कटिंग विधि: एक स्वस्थ गुलमोहर के पेड़ से एक तेज चाकू से लगभग 1 फुट लंबी कटिंग लें। कटिंग के निचले हिस्से से सभी पत्तियों को हटा दिया जाना चाहिए। जड़ के विकास को बढ़ाने वाले रूटिंग हार्मोन में तने को डुबोएं। अब 1 गैलन कंटेनर लें और इसे पॉटिंग मिक्स से भरें। कटिंग को सावधानी से रखें और मिट्टी को थोड़ा नम करें। कंटेनर को सीधी धूप से दूर रखें और गर्म लेकिन आंशिक रूप से छायादार क्षेत्र चुनें। इस कटिंग को नई शाखाएं उगाने में कई महीने लग सकते हैं। तब तक नियमित रूप से पानी देकर पेड़ की देखभाल करते रहें। जब आपको नई शाखाएं या पत्तियां दिखाई दें तो कंटेनर को धूप वाली जगह पर ले जाएं। गुलमोहर की देखभाल कैसे करें? सूरज की रोशनी: गुलमोहर के पेड़ों को चमकीला, धूप वाला मौसम पसंद होता है। कम से कम 6 घंटे की दैनिक धूप आवश्यक है। स्थान: गुलमोहर के पेड़ को अपने बगीचे में बहुत सी जगह पर रखें। इसकी जड़ को विकसित होने के लिए मिट्टी की आवश्यकता होती है। साथ ही स्थान उज्ज्वल और धूप वाला होना चाहिए।
मिट्टी दोमट, रेतीली या बजरी वाली गुलमोहर के पेड़ों के लिए किसी भी प्रकार की मिट्टी काम करेगी, बशर्ते उसमें जल निकासी की अच्छी गुणवत्ता हो। 4.9 और 10.6 के बीच पीएच रेंज भी स्वीकार्य है। पानी। शुरुआत में आपको हर दिन पौधे को पानी देना चाहिए और मिट्टी को नम रखना चाहिए। ज्यादा पानी देना कोई समस्या नहीं है, लेकिन कम पानी देना पौधे के लिए हानिकारक हो सकता है, खासकर जब वह छोटा हो। गर्मियों में गुलमोहर के पेड़ को ज्यादा पानी दें और सर्दियों में काफी कम। बस यह सुनिश्चित करें कि पानी देने से पहले मिट्टी पूरी तरह से सूख जाए। तापमान। गुलमोहर को गर्म, उमस भरा और आर्द्र तापमान पसंद है। हालांकि गुलमोहर के पेड़ सूखे और पाले को बर्दाश्त नहीं कर सकते। इसका मतलब है कि गर्मी और सर्दी दोनों का चरम इस पेड़ के लिए उपयुक्त नहीं होगा। 7 डिग्री सेल्सियस से कम या शायद 40 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा तापमान गुलमोहर के लिए एक समस्या होगी। उर्वरक। रोपण के बाद गुलमोहर के पेड़ को 4 से 6 सप्ताह तक संतुलित तरल उर्वरक से खाद दें। आने वाले 3 वर्षों तक साल में 2 से 3 बार ऐसा करें। शुरुआती वसंत और सर्दियों में कुछ और उर्वरक डालें और हर बार जब आप खाद डालें तो पेड़ को अच्छी तरह से पानी देना न भूलें। छंटाई। गुलमोहर के पेड़ों के लिए छंटाई महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे एक मजबूत संरचना बनती है और उन्हें तेज हवाओं से लड़ने में मदद मिलती है। मुख्य शाखाओं की छंटाई शुरू करें जो तने के आधे व्यास या जमीन से 8 से 12 फीट से कम हो। छंटाई के लिए सबसे अच्छा समय मार्च के अंत या अप्रैल की शुरुआत है या जैसे ही आपके क्षेत्र में वसंत का मौसम शुरू होता है। कीट और रोग। अधिकांशतः गुलमोहर कीटों से रहित होता है, लेकिन कुछ कैटरपिलर प्रजातियां पत्तियों को खा सकती हैं। मकड़ी के कण भी एक समस्या हो सकते हैं, खासकर अगर पेड़ गीले क्षेत्र में नहीं है। अगर आपको मकड़ी के कण मिलते हैं तो नमी बढ़ाएं या पौधे को बाहर ले जाएं। अगर स्केल बग एक समस्या बन जाते हैं तो उन्हें ठीक करने के लिए अल्कोहल में डूबा हुआ रुई का फाहा लें। सर्दियों की देखभाल। गुलमोहर उष्णकटिबंधीय परिस्थितियों में सबसे अच्छी तरह से बढ़ता है, इसलिए भारत में सर्दियों में पूरी तरह से देखभाल की आवश्यकता नहीं होती है जब तक कि आप ऐसे क्षेत्र में न रहते हों जहां तापमान 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे चला जाता है। उस स्थिति में याद रखें कि गुलमोहर के पेड़ के लिए पाला असहनीय है क्योंकि यह जड़ों को सड़ा सकता है। इसलिए अगर कभी पाले का खतरा हो तो छोटे पेड़ों को रात भर बरलेप या तिरपाल से ढक दें। तो अब आप समझ गए होंगे कि कैसे बढ़ना है घर में गुलमोहर का पौधा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो कृपया इसे शेयर करें। ऐसे ही अन्य पौधों की जानकारी के लिए जुड़े रहें। बस इन कुछ छोटी छोटी बातों का ध्यान रखें। आपका पौधा हमेशा आपके घर की खूबसूरती बढ़ाएगा और आपको फायदेमंद और शुद्ध हवा भी देगा। यह आज के वीडियो का अंत है। आइए मिलते हैं दूसरे वीडियो में दूसरे पौधे की देखभाल के बारे में बात करने के लिए। तब तक के लिए अलविदा दोस्तों। हैप्पी गार्डनिंग।